पे अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट द प्रेयर। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे। हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे। हरे कृष्णा,
कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे राम राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु सभी जी के ज्वाइन हरे करने कृष्ण के गुरु लिए, जी। थैंक करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे चैतन्य चैतन्य, नहीं, श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा।
आज पता नहीं क्यों चैतन्य चैतन्य क्लास स्टार्ट करने का मन कर रहा है। ओके, तो देखिए कल हम सभी जान रहे थे क्या कि शुद्ध भक्तों की कृपा को स्वीकारना होता है ना। भक्त तो हम सभी पे कृपा करते हैं, परंतु क्या हम स्वीकार रहे हैं? अगर हम शुद्ध भक्तों की कृपा को स्वीकारते रहे तो हम जीवन को सार्थक बना लेंगे, और अगर कृपा को अस्वीकार कर दें तो हम अपने जीवन को कष्टमयी बना देंगे, है ना। हाँ, शुद्ध भक्त तो कृपा करेंगे, है ना। जरूरत क्या है? हरे कृष्णा। जरूरत क्या है? स्वीकार Yes. करने की। स्वीकार करना। और देखिए, सबसे ज्यादा जो कृपा करेंगे वो सबसे ज्यादा अहेतु की कृपा इस प्रकार से करेंगे कि आप अनडिजर्व हो, आप अनडिजर्विंग होंगे, आप बिल्कुल डिजर्व ना करेंगे, परंतु शुद्ध भक्त आपको पकड़ करके लाएंगे। नारद मुनि इसी प्रकार से, ऑल्दो ध्रुव महाराज तो पूर्ण शुद्ध है, परंतु नारद मुनि इसी प्रकार से ध्रुव महाराज को, जब ध्रुव महाराज में वो क्वालिफिकेशन दिखाई तो नहीं देता, ऑल्दो वो शुद्ध थे ना, परंतु प्रकट तो नहीं होता। वो तो भौतिक लाभ पाना चाह रहे थे, है ना। तो नारद मुनि उनको क्या कर रहे थे उस स्थिति में जहाँ पे वो भौतिक लाभ पाने की आकांक्षा कर रहे थे, भगवान के प्रति आश्रित कर रहे थे ना। यही होती है यस। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं नारद मुनि की कृपा और ध्रुव महाराज के कृत्य कार्यकलापों को आगे जानने का प्रयास कराते हैं। श्लोक नंबर कौन चैट में लिखा हो तो प्लीज रीड कर दें। मुस्लिम से कर 36 एक्सप्लेनेशन ओके, 36 का एक्सप्लेनेशन था तो 41 ओके ओके। चलिए पहले 36 प्रोसेस करना। आई डोंट थिंक 36 में कुछ ऐड करना है, परंतु ठीक है जब है पेंडिंग तो एक बार 36 देखिए। ठीक है ओके, जल्दी से एक बार 36 पढ़ते हैं और उसके बाद फिर 41 करते हैं। ठीक है, जिन जिनको रीड करना है सब ध्यान देते करें। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी प्लीज आप रीडिंग स्टार्ट। हरे कृष्णा। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की दृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से शत विशत कर दिया है, अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तात्पर्य, कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण नारद के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी बाणों से इतना विद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का बदला लेने की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी विमाता ने कहा था कि वह महाराज उत्तानपाद की उपेक्षित रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, अतः वह न तो सिंहासन पर न ही अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में, अपनी विमाता के अनुसार वह राजा घोषित नहीं हो सकता था। इसलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा के लोक से भी बढ़कर के किसी लोक के राजा होंगे। ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप के नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की तथा शूद्र की।
एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं होती। नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले ही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे नारद मुनि के विचार अर्थात दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभावों में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। जिन अमेरिकी बालकों को शुद्धों के समान प्रशिक्षित किया गया है, वे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे ब्राह्मण गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शुद्ध रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु वे जैसे ही अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मण गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे शुद्ध की निम्नतम अवस्था को प्राप्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबों के लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम हैं, केवल कुछ वैश्य हैं और अधिकांश शूद्र हैं। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। मानवीय समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है और शूद्र पांव है। इस समय शरीर में पांव तथा उदर रह गए हैं, बाहु या सिर नहीं है, अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव समाज को आत्म चेतना के स्तर पर तक उठाने के लिए ब्राह्मण गुणों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्राह्मण का गुण कोई जन्म से नहीं रख सकता। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, गुणा कर्मा विभाग चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभाग। 4 वर्णों को मैंने बनाया है गुण और कर्मों के अनुसार। अब किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हो जाए, गुण उसके उस प्रकार के हो नहीं, तो ब्राह्मण नहीं है। इस भौतिक जगत में रहते हुए अत्याधिक लोग शूद्र की तरह कार्य कर रहे हैं। किसी को बोल भी दें, हैं, आप सोच के देखिए, शूद्र मानसिकता कितनी ज्यादा बढ़ चली है। किसी को बोल दें, हैं, माता पिता अनुभव करेंगे। सुनने में, जब कोई सुनने में आ जाए, क्या किसी की जॉब लगी है, हैं, तो क्या होता है, जॉब लगी जैसे ही सुनते हैं क्या होता है, सब कोई बहुत ज्यादा हर्षित होते हैं, हाँ या ना, यस नो। जब सुनते हैं किसी की जॉब लगी है, सच बताइए, अब सुनते हैं किसी की जॉब लगी है, यस, सही है, वाह कितना खुशी का बात है, आनंद। आप समझिए, जॉब लगी है, अगर उसको हिंदी अनुवाद में बोले तो नौकरी लगी है। अगर और उसको स्पष्ट रूप से बोले तो वो नौकर बनने के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं। सुनने में कड़वा लगा, यही सत्य। लोगों में शूद्र प्रवृत्ति इस प्रकार बढ़ चली।
कि कोई अगर शूद्र बनने के लिए आगे हो जाता है तो लोग बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं, पता नहीं क्या समाज चल रहा है। तो ये है आज की सामाजिक व्यवस्था। तो इस प्रकार से लोग संघर्ष किए जा रहे हैं। देखिए, समाज का कोई भी संरचना है ना, ब्राह्मण से होता है। अगर ब्राह्मण गलत होंगे तो समाज डेफिनेटली गलत होगा। अगर शूद्र अपना कार्य न करे, वैश्य अपना कार्य न करे, क्षत्रिय अपना कार्य न करे, तो हो सकता है बच जाए, हो सकता है बच जाए, सबका अपना अपना कार्य है। परंतु ब्राह्मण अपना कार्य न करे, निश्चित रूप से पतन, कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ ना, हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी वो भी, कुछ नहीं। आज के दिन में समाज में गलत इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण का स्थान वो रह नहीं गया। दो बातें हैं और मुझे दूसरे के लिए बड़ा दर्द है। पहला तो उपयुक्त ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण गुण वाले कोई है ही नहीं, सब अपना हित देखते हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, मेरा कार्य है सत्य बोलना, मैं क्या करूं। लोग कर्मकांडी पंडित के पास जाते हैं। अब आपको मालूम है क्या कि कर्मकांडी पंडित के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दक्षिणा कितना दोगे, है कि नहीं है? यस नो? कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दक्षिणा कितना दोगे। यस नो? सच सच बोलिए। एक बात बताइए, जब लक्ष्य उनका धन अर्जन होगा तो वो क्या आपका हित चाहेंगे? धन किसी का लक्ष्य धन अर्जन होगा, धन कमा ले, तो क्या आपका हित चाहेंगे? लोग सोचते हैं ऐसे ब्राह्मण को अधिक से अधिक धन दे दो। एक्चुअली में उनको दान देने का भी तरीका नहीं मालूम। कृष्ण ने भगवत गीता में दान का तरीका बताया। मुझे कोई कितना भी धन देने का कोशिश करता है, मैं साफ साफ बताता हूँ, ये कृष्णा ने बोला है भगवत गीता में, 5 रूल है। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, मेरे को कोई वापस नहीं चाहिए, और कर्तव्य के भाव से। तो अगर ये 5 मापदंडों पे कोई दान न दे तो दान का कोई अर्थ है? तो ब्राह्मण को दक्षिणा दे देते हैं तो उससे हमारा भी काम हो जाए, ब्राह्मण का भी काम हो जाए, सब खुश। बताइए, इस तरह के संरचना में कोई खुश रहेगा? है शूद्र मानसिकता। अब वो चाहे ब्राह्मण का कार्य कर रहा हो, दिखने में वो ब्राह्मण का कार्य तो नहीं। ब्राह्मण का कार्य क्या है आप समझिए? ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण जो सबका हित चाहे, पूरा समाज का संरचना उसी से, अगर वो गिर गया तो सब गिर गया। ब्राह्मण अपना हित नहीं देख करके समाज का हित देखता है, और समाज के बाकी सारे वर्णों का दायित्व है कि वो ब्राह्मण का हित देखे। ब्राह्मण का दायित्व नहीं है कि वो अपना हित देखे, बाकी सबका दायित्व है। इनफैक्ट पहले आप लोग जानते होंगे, ब्राह्मण सभी से दान लेकर के अपना घर, अपना जो भी जरूरत था वो पालन करता था। आज के दिन में ब्राह्मण को दान देते हैं क्या हम रेगुलरली? है वो ब्राह्मण जो सबका हित जाने, हम दान देते हैं क्या? समाज में क्या हो गया, मलिनता पूरी फैल गई है ना। तो उस प्रकार से वर्ण आश्रम का पालन नहीं हो रहा है ना।
इसमें क्या होगा? फिर वर्णाश्रम का पालन नहीं कीजिएगा तो सब कोई पतन से भर जाएगा। सब ये देखिए ये सब कोई क्या हो जाएगा? देखिए या तो उन्हें तो सॉरी कोई बात, उन्हें तो शूद्र रूप में प्रशिक्षित किया गया। समाज में अधिकाधिक लोगों को शूद्र रूप में प्रशिक्षित किया गया, है ना? तो ये बस वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है, हैं? भारत, जिसको हम भारत के रूप से जानते हैं, ऐसे तो भारतवर्ष पूरा विश्व, परंतु जिसे हम भारत के रूप में जानते हैं, वहां पे तो आज के दिन में अधिक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है ना? क्योंकि उनको सत्य से दूर जाना है, शास्त्र से दूर जाना है, भगवान से दूर जाना है। तो फिर किसके नजदीक जाना? झूठ के नजदीक जाना। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग गोष्ठी में साथ आकर के सुनने में, समाज में अगर कोई पॉलिटिक्स की बातें करने लग जाए, कोई किसी का अच्छा किसी का बुरा बात करने लग जाए, कोई अलग अलग विषय की बातें करने लग जाए, बहुत लोग आ जाएंगे सुनने के लिए। सोच के देखिए, पॉलिटिशियन के कितने फॉलोअर्स होते हैं, एक मूवी स्टार के कितने फॉलोअर होते हैं। अब पूछा जाए कि ये कोई ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, उसके कितने फॉलोअर होंगे? भगवान की बातें करना भी अपराध है लोगों के सामने, है ना? लोग बात करना छोड़ दें। तो इस प्रकार से हम स्वयं ही सामाजिक तौर पे अपने आप को पतन में सिद्ध कर लिए, गर्त में हम ही अपने आप को डाल दिए, है ना? इसीलिए क्या होता है कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि मेरा भी क्षत्रिय गुण है, मैं ये ब्राह्मण की बातें को स्वीकार नहीं कर पा रहा। देखिए दो बातें, ध्रुव महाराज शुद्ध ब्राह्मण है पहले से ही, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो बता क्या रहे हैं कि कृष्णा भगवत गीता में कैसा बोलते हैं कि हमको अपना वृत्ति परक कार्य करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज बोल रहे हैं मेरी तो वृत्ति है एक क्षत्रिय की, परंतु नहीं, रुकिए, इस बात को समझिए। अगर कोई भक्त बन जाए तो चाहे वो कौन भी नीचे वाली वृत्ति में अपने आप को रखा हुआ हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, अपने आप को शूद्र बना करके रखा हुआ, शूद्र गुण में हो, परंतु अगर वो भक्त बनने के लिए अग्रसर हो जाए तो सारे पुराने जितनी वृत्ति होती है सब नष्ट हो जाती है। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, जब आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो तो भौतिक आकर्षण, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बाहर जाकर के चटर पटर खाना सबका कम हो गया होगा, हो गया ना? बाहर जाकर के कपड़ों खरीदने का शौक रखना है, सबका कम हो गया होगा, हो गया ना? हुआ है ना? है? बाहर जाकर के पैसों का व्यय करना, ऐसे ही खर्चा कर देना, सबका कम हो गया होगा, हुआ है ना? सबका, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, है ना? आप समझिए, देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी जो भी पुरानी वृत्ति है, जो भी पुराने गुण हैं, उन गुणों से पार पाके आप भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं,
तो पुरानी वृत्तियों को छोड़ करके अब भक्ति के गुण आ रहे हैं, और भक्त सारे गुण के परे होते हैं। वो स्वतः ब्राह्मण बन जाएंगे, वो स्वतः वैष्णव बन जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे अपने आप। सारी पुरानी बुराइयों से वो खुद अपने आप निकलेंगे। कोई पूछता है कि प्रभु जी मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे लिए एक बहुत सरल सा आंसर, क्या? जो बोला जाए उसका पालन कीजिए। क्या बोला गया? जो भी बोला गया सबका पालन कीजिए। है? हम ये नहीं बता सकते कि ये कीजिए या ये मत कीजिए, ये कीजिए ये मत कीजिए। देखिए क्या हो, आप जिस स्थिति में, उस अनुसार आप अपने आप को शुद्धता में लगाएंगे। कोई उच्च स्थिति में है, वो अपने आप को उस उच्च अवस्था में रह करके शुद्ध करने का प्रयास करेगा। कोई और निम्न स्थिति में, वो अपने आप को निम्न स्थिति में रह करके शुद्ध करने का प्रयास करेगा। सभी के लिए ज्ञान तो एक ही है, परंतु उसका व्यवहारीकरण जीवन में किस प्रकार से लगाना है वो अलग है, वो अलग। ज्ञान एक ही है, भगवत ज्ञान नहीं बदलता, सबके लिए ज्ञान एक है। बोले हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं कृष्ण ने बोला है, ना ना, आपके लिए भी नहीं बोला, मेरे लिए भी नहीं बोला, किसी के लिए नहीं बोला, परंतु हम उसको किस प्रकार स्वीकार करेंगे वो अलग है। सबको ही पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाएगा, ठीक है, कर पाएगा, परंतु जितना स्वीकार कर सके उतना कार्य कीजिए। है? कोई बोले प्रभु जी देखिए आप तो है ना इतना बोलते हैं, 16 राउंड चैंट करने बोलते हैं, क्लास ज्वाइन करने बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, हम क्या क्या करेंगे, हमसे इतना नहीं हो पाएगा। इतना नहीं होगा ना, जितना होता है उतना कीजिए। जो बन पड़ता है ना आप करते जाइए, और नहीं बन पड़ता है तो ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं जितना बन पड़ता है, भाई तो दान करना भी उतना ऐड है, सब कुछ सेवा करना उसमें सबसे ऊपर है। किन्हीं भक्त ने पूछा था, बहुत सरलता से पूछा था, हमको तो भगवान चाहिए, हमको तो कृष्णा चाहिए, हमको तो राधा रानी महारानी चाहिए। किसी ने पूछा था, बड़ा सरल उत्तर है, कृष्णा चाहिए, राधा रानी महारानी चाहिए। आप सेवा कीजिए, आप सेवा करेंगे तो आपका कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत होगा। और जब अच्छे से सेवा करेंगे ना तो भगवान बोलेंगे उधर क्या सेवा कर रहा है, मेरे पास आना, मेरे पास आकर के सेवा कर। अगर आपको सच में भगवान के सानिध्य में रहना है, भगवान के पास रहना है, तो सेवा कीजिए। आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो आपसे धाम बुला लेंगे। देखिए जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उसके लिए कार्य करते हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठे रहते, हमको तुमसे बहुत प्रेम है, आई लव यू, इस तरीके से प्रेम नहीं होता, ये कोई प्रेम नहीं है, है? माँ बच्चे को जन्म दे, बोले हमको बहुत पीड़ा हुई है, अब बच्चा दिखा, आई लव यू बेटा, बेटा सोच रहा है माँ मेरे को दूध भी पिलाओगी कि नहीं पिलाओगी?
माँ सोच रही मैंने तो बोल दिया आई लव यू, हो गया, मेरा काम हो गया। इस तरीके से कोई प्रेम नहीं होता, ये कोई प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है, ये कोई प्रेम नहीं है। जब प्रेम होता है तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कार्य करते हैं। हम कृष्णा की सेवा करेंगे तो कृष्णा के धाम जाएंगे, और अगर कृष्णा से प्रेम है तभी कृष्णा की सेवा करेंगे, हैं? ऐसा नहीं हो खर्राटे लेंगे, सेवा करने का नंबर आएगा तो अरे प्रभु जी क्या सेवा सेवा, हम तो खाते मेवा, हैं? फल दीजिए, भगवान कुछ दीजिए हमको, धन दीजिए, धन, गाड़ी, बंगला, है, अच्छी लड़की से शादी कराइए, अच्छा लड़का दिलाइए, है, क्या कर रहे हैं भगवान? देखिए हम भक्त हैं, भक्त, भक्त, हमने लिखा हुआ यहाँ भक्त। इस प्रकार से कोई भक्ति नहीं होती है। ध्रुव महाराज भगवान के पास जा रहे मांगने, नारद मुनि कह रहे बात तो गड़बड़ है, पर कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, भगवान के पास जाओ, भगवान से ही मांगो, किसी और से मत मांगना, भगवान से मांगो। होगा क्या कि अगर हम बुरे गुण लेकर के भी भगवान के पास सच्चे हृदय से चलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मलिनता कम होती है। जैसे आप लोगों ने स्वयं देखा कि आपकी वृत्ति धीरे धीरे साफ हो रही है, भौतिक वृत्तियां कम हो रही है और आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ रही है। हम सभी को उसी प्रकार से आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ानी है। गुरु का कार्य है कि हमारा आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ाए। आप जिस गुण में स्थित है उस गुण में न छोड़ दे। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली, निरंतर रूप से हम अपने आप को शुद्ध करने के प्रयास में लगाएं, ताकि ये जो मलिनता है ना, भौतिक वृत्ति, वो धीरे धीरे मिटे और आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक वृत्ति हम में आए, कृष्णा के प्रति प्रेम जागृत करें, कृष्णा के पास जाए। कितना सरल है, isn't it? यकीन होता है कितना सरल मार्ग है, कितना सरल मार्ग है। मैं बोलता हूँ मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है, कितना सरल है, भगवान ने कितना सरल बना रखा है। ये तो हम लोग मूर्खता में रहते हैं, इसलिए हम अस्वीकार कर देते हैं। तो मार्ग तो कितना सरल, एकदम आसानी से प्राप्त होने वाला मार्ग है ना। हरे कृष्णा। तो चलिए, आश्लेषा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालग्राम शिला सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता, वह सीधे भगवान के पास जाता है, जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मकांड अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पद तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है।
जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है, उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है, तो श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी करते हैं। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्णतः अनुरक्त है, वह पहले से मुक्त रहता है। अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में, समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली मालूम है क्या, इसको पूरा डेप्थ में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होगी। सच सच बोल रहे हैं, बाहर मत बोलिएगा, समस्त इच्छा पूरी नहीं होती है, बाहर मत बोलिएगा। देखिए, अगर कोई कृपालु पिता हो या कृपालु माता हो और आप उनसे जाकर के कोई अनुचित वरदान मांगे, अनुचित इच्छा बताएं, क्या वो आपकी बात स्वीकार करेंगे कि आपको डांट करके झपट करके समझाएंगे निकलो यहां से, ये सब नहीं करोगे मेरे सामने? हैं? आपकी बात को स्वीकार करेंगे कि आपको डांट करके निकाल देंगे? 1 या 2 जल्दी। हैं? यस, 1 या 2 सब कोई। जब कोई अत्यंत कृपालु माता या पिता होंगे और आप अनुचित कामना कीजिएगा, आपकी कामना सही नहीं है, तो क्या करेंगे? डांट करके भगा देंगे कि आपकी कामना को एक्सेप्ट कर लेंगे? कृष्णा भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है, परंतु अगर आप अनुचित इच्छाएं करेंगे तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा उसे स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्णा नहीं स्वीकारेंगे, कृष्णा नहीं स्वीकारेंगे। आप अनुचित कामना कीजिए, इसीलिए बोला गया कि आप भगवान के पास जाइए, और भगवान के पास जाने के बाद अगर अनुचित कामनाएं होंगी तो स्वतः ही आप अपने आप पे ग्लानि करेंगे कि मैंने क्या मैं सोच रहा था, मेरे को नहीं थी। ध्रुव महाराज परम शुद्ध है और पहले से ये निर्धारित था कि ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिलेगा, शुद्ध भक्त हैं, उनको पहले से ही निर्धारित। परंतु ध्रुव महाराज को सब कुछ जानने के बावजूद उनको ऐसे ही लगा, ये क्या मैं भौतिक कामना लेकर के भगवान के पास आ गया? अभी देखिएगा भगवान से जब साक्षात्कार होगा, ये क्या मैं भौतिक कामना लेकर के भगवान के पास आ गया? मेरे को भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान तो सहर्ष ही अपने हृदय से ही सब कुछ, सब जो भी हमारे लिए हितकारी है वो प्रदान करने के लिए तैयार। देखिए, देवी देवता के पास क्या है ना, है बहुत लोगों को बुरा लगता है देवी देवता का हित बोलते हैं। आप समझिए, मैं किसी का हित नहीं, किसी का हित नहीं बोल रहा। आप सामने देख लीजिए, आप कोई भी राक्षस, कोई भी असुर का नाम बोलिए, बोलिए, उस असुर को जो भी शक्ति प्राप्त हुई है वो किसी देवी देवता ने दी ना? दूसरा गुण, उसी शक्ति का दूसरा गुण, वो शक्ति क्षणिक थी ना, थोड़ी देर के लिए। तीसरा गुण, वो शक्ति प्राप्त होने के बाद वो और बड़ा आसुरी बन गया ना? हाँ या ना? देवी देवता ने दी, क्षणिक थी, और शक्ति प्राप्त करने के बाद और बड़ा असुर बन गया। यस नो?
सभी सभी असुरों के लिए, कोई एक एक्सेप्शन नहीं। जो भी असुर हुए सभी को शक्ति किसने प्रदान की? देवी देवता ने प्रदान की है। देवी देवता तो कृपालु हैं, वो तो प्रदान कर दिए, परंतु ये शक्ति प्राप्त करने के बाद ये और बड़े असुर बन गए। और ये सारी शक्ति क्षणिक थी, थोड़ी देर के लिए। ये 3 क्वालिटी है ना। अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं आपको कि कोई कार्य आप ऐसा कीजिएगा कि आप असुर बन जाइएगा, आप करना चाहिएगा। आप कोई ऐसा कार्य करें जो करके आप असुर बन जाइएगा। देखिए, देवी देवता आपको असुर नहीं बनाएंगे। गलती से भी ये मत सोच लीजिएगा देवी देवता आपको असुर बनाएंगे। आप स्वयं अपने आप को असुर बनाइएगा। मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है? मालूम है क्या हो रहा है? आपकी स्वतंत्र इच्छा, आपकी कामना, आपकी आकांक्षा, इसके लिए आपने क्या किया? यज्ञ किया, तप किया, दान किया, जो भी किया। आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, ठीक है। हास्यास्पद बात यह है कि आपकी जो भी आकांक्षा रहती है वो अपूर्ण होती है, अशुद्ध होती है। आपकी बुद्धि पतन से भरी हुई है। एक भी काम परफेक्टली नहीं कर सकते हम, एक नहीं कर सकते। अब अपूर्ण इंद्रिया है, जो आकांक्षा है वो पतन से भरी हुई है। तो अगर हम कुछ भी मांग ले, देवी देवता से मांग लिए, देवी देवता तो कृपालु है, वो तो प्रदान कर देंगे। प्रदान करने के बाद क्या हो जाएगा? हमारी जो आकांक्षा वो मिल जाएगी, हम और बड़े असुर बन जाएंगे। देवी देवता के पास जाएंगे और बड़े असुर बन जाएंगे, कृष्णा के पास जाएंगे, कृष्णा वो प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन मूर्ख है ये, क्या मांग रहा है? तो देवी देवता की भक्ति करने से ये हो जाता है। देवी देवता कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो तो आपका अच्छा चाह रहे हैं, परंतु आप अपना बुरा चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे ही है, जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ में, सपोज कराने के लिए तो कुछ रखना पड़ता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा दूर दिखा, 1 मिनट रुकिए। अरे कृष्ण, देखिए ये है ब्लेड, है ना, दिख रहा है ना, सभी को दिखा ना, ये ब्लेड है। अभी सपोज कीजिए मैं अपने पिता के पास गया और मैंने बोला, ये जो आपके पास ये ब्लेड है ना, ये जो मैंने हाथ में उठा रखा है, इसका उपयोग मेरे को करना है। मेरे पिता है कृपालु, बोले तेरे को जो चाहिए वो ले ले। परंतु वो विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत लोगों के माता पिता होते हैं, सॉरी टू से, मतलब कोई बुरा मत मानिएगा, कोई अगर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई बहुत बड़ा कोई पुलिस वाला हो, कोई बहुत बड़ा पोस्ट पे हो, है, हाँ, तो वो अपने बेटे को ऐसे ही पालते हैं। मैं जनरलाइजेशन नहीं बोल रहा, हर कोई नहीं करता, परंतु बहुत लोग करते हैं। उनको असीमित शक्ति दे देते हैं। अब वो पिता के पास गए, बोले मेरे पिताजी ये जो ब्लेड है ना, इसका मेरे को उपयोग करना है। ब्लेड पता नहीं, जो भी है तेरे को जो उपयोग करना करना। गलत पिताजी नहीं थे, पिताजी तो कृपालु थे। बोले तू जो उपयोग करेगा कर ले, परंतु गलत तो हम थे। हमने ब्लेड ले जाकर के उनसे अनुमति मांगी, और अब जब ब्लेड का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ कट जाएगा। गलती किसकी है हाथ कटने में? देवी देवता के पास जाकर के हम कोई कामना करेंगे तो देवी देवता तो कृपालु हो, तो प्रदान कर देंगे, परंतु हम मूर्ख हैं, हम गलत इच्छाएं करते हैं, हम गलत कामनाएं करते हैं, और हमारे साथ अहित होगा। भगवान के पास जाने से भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान आपको शुद्ध ज्ञान में स्थित कर देंगे,
फिर आप गलत कामनाएं करना छोड़ दें। हैं? यही परिचायक है, यही आपका रिफ्लेक्शन है। आप लोग अपने आप को बदलता हुआ देख रहे हैं। जो भौतिक कामनाएं हैं ज्यादा वो अपने आप कम होती जा रही है। कौन कर रहा है? भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान के पास जाकर के ये सब कामनाएं कीजिएगा तो भगवान क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करो। भगवान बोलेंगे अरे मूर्ख, ये सब बेवकूफी है, चल ये मत कर, ये कर ले। इसीलिए हमारी भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक कार्यकलाप कम होते जा रहे है ना। इसीलिए हाँ, नारद मुनि बोल रहे हैं जाओ, ध्रुव महाराज को बोल रहे जाओ कृष्णा के पास, मांगो जो मांगना मांगो, है ना। भौतिक चीजें मांगनी है वो भी उन्हीं से मांगो, है ना। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। तात्पर्य: नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही ध्रुव महाराज को भगवान की उपासना करने की सलाह दी। अब नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि भगवान की यह आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवती हो। वे ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहाँ मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और तप करने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति के लिए भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं, वहीं वे वास करते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से बद्री नारायण, द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख हैं। ये पवित्र स्थान चारों धाम कहलाते हैं। धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहां भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। बद्री नारायण जाने के लिए हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थल हैं, यथा प्रयाग यानी इलाहाबाद तथा मथुरा, और इन सबों में सर्वोपरि है वृंदावन। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, उसे ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करने की संस्तुति की जाती है। किंतु नारद मुनि जैसा सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लगा रहता है, कहीं भी भगवान की सेवा कर सकता है। कभी कभी नारद नरक लोक में भी जाते हैं। उन्हें नारकीय अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे भक्ति के अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं। नारद मुनि के अनुसार वृंदावन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में स्थित है, सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन हैं और मधुवन इनमें से एक है। भारत भर के तीर्थ यात्री एकत्र होकर इन 12 वनों का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर हैं। ये हैं भद्रवन, बिल्व वन, लौह वन, भांडीर वन और महावन। यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन हैं, जो इस प्रकार हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, स्क्रीन मुझे वही दिख रही है जो पढ़ चुकी है।
जो इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन तथा वृंदावन। इन 12 वनों में विभिन्न घाट हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: 1 अविमुक्त, 2 अधिरूढ़, 3 गुह्य तीर्थ, 4 प्रयाग तीर्थ, 5 कनखल, 6 तिंदुक तीर्थ, 7 सूर्य तीर्थ, 8 वट स्वामी, 9 ध्रुव घाट, जहाँ अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष हैं। यह स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। 10 ऋषि तीर्थ, 11 मोक्ष तीर्थ, 12 बुद्ध तीर्थ, 13 गोकर्ण, 14 कृष्ण गंगा, 15 वैकुंठ, 16 असी कुंड, 17 चतुः सामुद्रिक कूप, 18 अक्रूर तीर्थ। जब अक्रूर के रथ से कृष्ण तथा बलराम मथुरा जा रहे थे तो इसी घाट में सबों ने स्नान किया था। 19 याज्ञिक विप्र स्थान, 20 कुब्जा कूप, 21 रंग स्थल, 22 मंच स्थल, 23 मल्ल युद्ध स्थान तथा 24 दशा अश्वमेध। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए ये सारे विभिन्न घाट के बारे में वर्णन है। तो ये वनों और घाटों के बारे में तो देखिए क्या है, अब समझिए हम सभी को अपने आप को उच्च स्तर पे लाना है। हमारा जो भी स्तर हो, हमको अपने स्तर को ऊंचा उठाना है। हमारी जो भी चेतना, ये जो ऊंचे उठाने वाली बात है, हम स्वयं अपने प्रयास से नहीं कर सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये वर्णन कि वृंदावन में स्थित कोई गुरु हो, उनसे हम भगवान के बारे में जाने तो हम भक्ति कर सकते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद वृंदावन का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि जो हर पल कृष्णा के बारे में चिंतन करते रहे हैं, वो वृंदावन जहां पर हर पल कृष्णा के बारे में चिंतन करते हैं। अभी सपोज कीजिए आप धाम आ गए, वृंदावन धाम आ गए, लोग क्या करते हैं, तरह तरह धाम आते रहते, परंतु धाम आने का अर्थ नहीं मानते। वो सतत कृष्णा चिंतन नहीं करते, वो भौतिकवादी कष्टों में डूबे हुए हैं, वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, तो उनका धाम आकर के भी क्या लाभ होगा? धाम आकर के भी लाभ हो जाएगा। जिस धाम को आकर के वो भगवत धाम जा सकते, अगर वो हमेशा कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे हैं और भगवत धाम आ गए, तो क्या एक सामान्य मंदिर या सामान्य स्थल जान लेंगे और इसको जान करके अपना निश्चित पतन कर लेंगे। क्योंकि जैसे क्या है, सपोज कीजिए, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आसान तरीके से समझना है ना, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाए। घर में बहुत बार क्या होता है कि हम किसी ना किसी की बात मानते हैं, माता की मानते हैं, पिता की मानते हैं, भाई की मानते हैं, चाचा की मानते हैं, बहन की मानते हैं, बुआ की मानते हैं, किसी ना किसी की बात मानते हैं। बाकी सबकी बात स्वीकार करना हमारे लिए अत्यंत कष्टप्रद होता है, मुश्किल होता है। हम नहीं मानते, बाकी सबकी बात नहीं मानते, है ना। तो होता कैसा है, अगर सपोज कीजिए घर वाले बात कर रहे हैं और कोई बात है जो कि हम नहीं मान रहे, तो लोग क्या करेंगे, लोग उस भाई से, उस बहन से, उस
उस माँ से, उस पिता से, उससे कहलवाएंगे ये बात बोल दे, ये बात बोल दोगी तो वो बात सुन ले। होता है ना ऐसा? यस नो? आप सभी के परिवार में, दूर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक व्यक्ति है ना, किसी की बात सुन लेगा, अरे उससे बुलवा दो, वो बोल देगा ना तो ही मान लेगा, ऐसे नहीं माने। होता है? यस। अभी सपोज कीजिए कोई ऐसी बात है जो कि निश्चित रूप से, गारंटी से अगर कोई भी बोले तो वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, है ना? अभी भाई ने बोला नहीं माना, बहन ने बोला नहीं माना, पिता ने बोला नहीं माना, अब इनको मालूम है माता बोलेगी तो मान सकते, परंतु इस बार निश्चित रूप से पता है कि ये नहीं मानेंगे। अब अगर माता का उपयोग करके हम उससे बात बुलवा दें, माता का उनकी माता का उपयोग करके उनकी बात, उनसे उनकी जो बात बुलवानी है वो बुलवा दें, होगा क्या? ये बेटा ना तो अपनी माँ का बात मानेगा और माँ का पोजीशन भी नीचे कर देगा। समझ आ रहा है सभी को? डिफिकल्ट था? समझ आ रहा है? डिफिकल्ट था? समझ आया? वो गारंटी से उसको मानना ही नहीं है, लिखा हुआ है मैं नहीं मानूंगा। अब माँ से भी बुलवा दे तो माँ का पोजीशन जो उतना ऊंचा पोजीशन था कि हर बार मान लेते थे, अब उनको ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, अब हम उनकी भी नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार अगर हम धाम आए, धाम का पोजीशन बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, परंतु अब हम मलिन हृदय के साथ आ जाए तो होगा क्या? हम धाम को भी सामान्य स्थल मान लेंगे, अब धाम का भी आने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे हृदय में वो अनुभूतियां नहीं होती। अब धाम के विग्रह को देखने का एक तरीका है। धाम में भक्तों के मिलने का एक तरीका है। हम जाकर के वहां पे अपराध कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? हमको धाम का भी मूल नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं आसानी से धाम आना भी नहीं चाहिए, परंतु आने के बाद फिर सम्मान देना है ना। चलिए आगे और बातें जानेंगे। किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो पूछेगा। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना की करते हैं। हरे कृष्ण। हिमांशु माता जी हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो कृष्ण प्रभुपाद की जय की जय 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 जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे गुरु जी। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है तो पूछिए, कुछ भी पूछना, संकोच मत किया कीजिए।
कि लोग क्या बोलेंगे, हम क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, पूछिए बिना कोई संकोच के, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो भी पूछना पूछ। हरे यस यस, किसी की कोई जिज्ञासा है पूछिए ना, कुछ भी पूछना पूछिए। जिज्ञासा कैसी भी हो सकती है, बस द्वेष नहीं होना चाहिए, बाकी जिज्ञासा से कुछ नहीं। सारी जिज्ञासाओं का आंसर मिलेगा, द्वेष मत कीजिएगा। द्वेष कीजिएगा तो फिर मेरे पास हम्म, अरे कोई जिज्ञासा है? अरे यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना, कीर्तन शेयर करें, पक्का नहीं पूछना ना। और चलिए कीर्तन सुनते हैं और 10:50 तक कीर्तन सुनेंगे। हरे